क्या सादिया बेगम के गुनाहों और उनकी मुकारियों की सजा अब उनकी मासूम बेटी दानिया को भुगतनी पड़ेगी? क्या वलीद अपनी मां के बिछाए हुए नफरत के जाल में फंसकर अपनी ही बीवी की जिंदगी बर्बाद कर देगा? ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां जुल्म और सितम और बदले की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। सादिया बेगम अपने घर में बेइंतहा खुश थीं और दानिया के इस्तकबाल की तैयारियां बड़े जोर व शोर से कर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि जैसे उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बेहतरीन घरों में बसाकर दुनिया फतह कर ली है, लेकिन वो आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थीं। सादिया बेगम ने सोनिया को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो इस कमरे से अपना सामान समेट ले जहां वो रह रही थी। उन्होंने सख्ती से कहा कि सोनिया, जल्दी से ये कमरा खाली करो, क्योंकि अब यहाँ दानिया और वलीद आकर रहेंगे। वो महीनों के लिए यहाँ आ रहे हैं। सोनिया अपनी मां के इस फैसले पर हैरान भी थी और परेशान भी। उसे लग रहा था कि उसकी मां दानिया के लिए कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। सोनिया ने जब अपनी मां को समझाने की कोशिश की तो सादिया बेगम ने उसे झड़क दिया और कहा कि तुम बस इतना करो जितना तुम्हें कहा गया है। दूसरी तरफ दानिया के ससुराल में इसकी सास बिना बेगम ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया था, जो अब तक एक नकाब के पीछे छिपा हुआ था। बिना बेगम ने अपने बेटे वलीद को अपने पास बुलाया और उसके कान भरना शुरू कर दिए कि दानिया इस घर के लायक नहीं है। बिना बेगम ने वलीद से साफ कह दिया कि वो अपनी बीवी को इसकी मां के घर जाने से सख्ती से मना कर दे। उन्होंने वलीद पर ऐसा जादू चलाया कि वलीद अपनी मां की हर बात को पत्थर पर लकीर समझने लगा और दानिया की खुशियों का गुला घोंटने के लिए तैयार हो गया। वलीद, जो शुरू में दानिया के लिए नरम गोशा रखता था, अब अपनी मां के चंगल में इस कदर फंस चुका था कि उसे दानिया की सिसकियां सुनाई देना बंद हो गई थीं। दानिया अभी तक इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि उसकी सास उसके साथ बहुत अच्छी हैं और शायद उसकी अपनी मां ही गलत थी। उसे नहीं मालूम था कि बिना बेगम अंदर ही अंदर उसके खिलाफ ऐसी खिचड़ी पका रही हैं जो उसकी जिंदगी को जहन्नम बना देगी। बिना बेगम दरअसल सादिया बेगम से अपने पराने बदले लेना चाहती थी और दानिया उनके लिए बदला लेने का सबसे आसान जरिया थी। वो सादिया को इस तकलीफ में देखना चाहती थी कि उसकी बेटी उसके अपने ही घर आने के लिए तड़पती रहे। अगले दिन जब दानिया के वालिदैन के घर जाने का वक्त आया तो वलीद ने अचानक अपना फैसला बदल लिया और दानिया को जाने से रोक दिया। दानिया ने जब इल्तिजा की कि आज मेरी रुखसती के बाद पहली बार घर जाने की रस्म है, तो वलीद ने नहायत तल्ख लहजे में उसे खामोश करवा दिया। दानिया तड़प कर रह गई। उसने छुपकर अपनी मां सादिया बेगम को फोन किया और रोते हुए सारा माजरा सुनाया। सादिया बेगम, जो मुसल्ले पर बैठी दानिया का इंतजार कर रही थीं, जब उन्होंने दानिया की रोने की आवाज सुनी तो उनका कलीजा मुनहक आ गया। दानिया ने सिसकियां भरते हुए कहा कि मां, वलीद ने मुझे आने से मना कर दिया है और वो किसी सूरत राजी नहीं हो रहे। सादिया बेगम ये सुनकर सकते में आ गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका अपना भांजा वलीद उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। सादिया बेगम ने दिल ही दिल में सोचा कि क्या ये वही वलीद है जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया था और अपनी बेटी उसके हवाले की थी। उन्हें अब एहसास होने लगा कि शायद उन्होंने अपनी बेटियों की जिंदगी के फैसले करने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। सादिया बेगम ने हिम्मत जमा की और अपने भाई हमाद को फोन करने का सोचा कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और दानिया को घर भेजें। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनकी भाभी बिना ने पहले ही हमाद के कानों में भी जहर भर दिया है ताकि वो सिकियादिया की कोई बात न सुने। सादिया बेगम को अब अपने गुनाहों की सजा अपनी बेटी की सूरत में मिल रही थी और वो बेबस होकर रह गई थी। दूसरी तरफ सोनिया की जिंदगी में भी कुछ सादिया बेगम के गुनाहों और उनकी मुकारियों की सजा अब उनकी मासूम बेटी कम मुश्किलात नहीं थी। इसकी सास शाहीन बेगम उसे हर वक्त ताने देती रहती थी, दानिया को भगतनी पड़ेगी। क्या बिना बेगम अपने बरसों पुराने बदले लेने के शाहीन बेगम ने सोनिया से कहा कि हमने तुम्हें और तुम्हारी मां को समझने में बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोग सिर्फ मतलब के यार हो। वो सोनिया को जताती रहती थी कि सादिया बेगम ने अपनी दूसरी बेटी दानिया को अपने भाई के घर देकर शाहीन की अहमियत कम कर दी है। घर में हर तरफ बदगुमानियां और नफरतें फैल रही थीं और इन सब का मरकज सादिया भी लिए दानिया की जिंदगी को जहन्नम बना देंगी। ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत की कहानी अब एक ऐसे गम की वो चालाकियां थीं जो अब उनके गले का तौक बन गई थीं। वलीद अब दान मोड़ पर आ चुकी है जहां जुल्म और सितम का एक नया बाब शुरू होने वाला है। सादिया बिया के नजदीक भी नहीं होता था और उसे हर वक्त यही एहसास दिलाता था कि वो इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा बनकर रहेगी। बिना बेगम ने दानिया पर काम का इतना बोझ डाल दिया था कि वो थक कर नढाल हो जाती, लेकिन उसे आराम करने की इजाजत नहीं मिलती थी। बिना बेगम चाहगम अपने घर में बहुत खुश हैं और वो दानिया के इस्तकबाल की तैयारियां इस तरह कर रही हैं जैसे वो महीनों रहने के लिए आ रही हो। सादिया बेगम ने अपनी बड़ी बेटी सोनिया को हुक्म दिया है कि वो अपना सामान समीटे और अपना कमरा खाली कर दे, क्योंकि वहां अब दानिया और वलीद आकर रहेंगे। सोनिया ये सुनकर बहुत परेशान हो गई है क्योंकि उसे अपनी ही मां के घर में एक अजनबी की तरह बर्ताव का सामना करना पड़ रहा है। सादिया बेगम को लग रहा है कि उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे घरों में बसा दिया है, लेकिन वो उस भयानक हकीकत से बेखबर हैं जो जानती थी कि दानिया इतनी बदहाल हो जाए कि जब उसकी मां उसे देखे तो उसका दिल खून के आंसू रोए। सादिया बेगम अब अपनी बेटी के घर न आने पर बड़ी तरह टूट चुकिया के साथ होने वाली है। दूसरी तरफ दानिया की सास सबिना बेगम, जो कि सादिया की थी और उन्हें लग रहा था कि उनका वकार खाक में मिल रहा है। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने कैसे सोनिया की सास और ससुर की प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए साजिशें की थीं और भाभी हैं
उन्होंने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीना बेगम ने अपने बेटे वलीद को अपने इशारों पर नचा रखा है और उसे साफ कह दिया है कि दानिया को उसकी मां के घर नहीं जाने देना। वलीद, जो अपनी मां के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता, उसने अब कुदरत का इंसाफ शुरू हो चुका था। बिलाल साहब की खामोश मुस्कुराहट और उनकी मुकाराना नजरें ये बता रही थीं कि वो सादिया बेगम के जवाल का तमाशा देखकर खुश हो रहे आखिरी वक्त में दानिया को रोक लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया।